अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 9 अक्टूबर 2022 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने एक बड़ी गेम डाल दी है। सबके होश उड़ गए हैं, सब परेशान हैं। किसी को कुछ पता नहीं है कि इमरान खान का मंसूबा क्या है, इमरान खान के इरादे क्या हैं, इमरान खान करने क्या जा रहे हैं। इमरान खान ने अपने मंसूबों को, अपने प्लान्स को इतना खुफिया रखा है कि किसी को भी खबर नहीं। इमरान खान 6 महीने पहले जिस तरह से अपने सियासी मामलात चला रहे थे, आज वो अपने सियासी मामलात उस तरह से नहीं चला रहे हैं। इमरान खान को ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो अगर फ़ोन पर बात करते हैं तो उनका फ़ोन रिकॉर्ड होता है, उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है। यहाँ तक कि अगर वो अपने रूम के अंदर कोई कन्वर्सेशन करते हैं तो वहाँ भी जासूसी की डिवाइस लगी होती हैं, या वहाँ से भी किसी सैटेलाइट या किसी भी तरीके से उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड हो सकती है। इमरान खान ने अपने मंसूबों को बहुत राजदारी से तय कर रखा है और मंसूबे राजदारी से बनाए हैं, और सिर्फ उनको पता है कि उन्होंने आखिर में क्या करना है और किस तरह से मामलात को कहाँ तक लेकर जाना है। हाँ, कुछ उनके करीबी लोग हैं जो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और उनके इशारे और किनायों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, सिर्फ उनको पता है। और फिर दूसरी तरफ से इमरान खान ने जो तैयारी कर रखी है, यह तैयारी एक ऐसी तैयारी है कि जिसमें हर कोई ये बात जानता है कि सिर्फ इशारों में हमने बात भी करनी है और समझना भी है। जैसे कहा जाता है कि कोड वर्ड होते हैं कि आमतौर पर नाम रखे जाते हैं, ये इंटेलिजेंस के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, जो एजेंसीज होती हैं उनके अंदर, और इसी तरह से जो मिलिटेंसी होती है उनके अंदर इस तरह के कोड वर्ड होते हैं। तो इमरान खान ने भी सियासत के अंदर भी वो इशारे और वो बॉडी लैंग्वेज और वो नई जुबान मुतारिफ करवाई है कि जिसमें सिर्फ उनके करीबी खिलाड़ी ही जानते हैं कि अब खान क्या करने जा रहा है, कप्तान क्या करने जा रहा है। चुनाचे नाज़रीन किराम, मंसूबा ये था जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उनका कि इमरान खान इस हफ्ते में लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। हफ्ता या एतवार यानी सैटरडे या संडे को इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी और लोग संडे तक इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे। ये इनकी असेसमेंट भी थी शहबाज शरीफ की हुकूमत की, राना सनाउल्लाह की, और इसी तरह से इनके पास कोई इंटेलिजेंस या एजेंसियों की रिपोर्टें भी थीं जिनकी बुनियाद पर इन्होंने पिछले 4 दिनों से इस्लामाबाद को जाम कर दिया और इस्लामाबाद के अंदर 3000 से ज़ायद कंटेनर्स लगाकर खड़ा कर दिए। और यहाँ तक कि पिछले 2 दिनों में खंदकें भी खोद दी गईं, खंदकें खोदी गईं ताकि इमरान खान के लोग या उनके खिलाड़ी और उनके जो कारकुन हैं वो इस्लामाबाद ना आ सकें। तो पूरी प्लानिंग और पूरा मंसूबा है कि इमरान खान इस हफ्ते आ रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, और ये लॉन्ग मार्च एक ऐसा लॉन्ग मार्च होगा कि जिससे जो इमरान खान को तो सबक सिखाया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च ना कर सकें। लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान के इरादे और उनके मंसूबे कुछ और हैं। वो हालात की नज़ाकत को देखकर फैसले तब्दील करते हैं, और इसी तभी तो आप जानते हैं कि इमरान खान को कहा जाता है कि वो यू टर्न लेते हैं। यू टर्न के नाम से उन्हें बड़ा बदनाम किया जाता है, लेकिन इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि यू टर्न लेना बड़ा ज़रूरी होता है और वक्त पर फैसले करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए जहाँ यू टर्न की ज़रूरत पेश आए तो वो यू टर्न भी लेते हैं, और जहाँ पर जो वो ये समझते हैं कि अब उन्हें क्या करना है तो वहाँ पर वो ऐसा फैसला भी करते हैं जिससे सब लोग हैरान भी हो जाते हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, कहा जा रहा है कि इमरान खान थका थका कर उनको मारेगा, और बाकायदा इसकी मिसाल दी जा रही है कि जो मोहम्मद अली एक बॉक्सर थे, वो जब मुखालिफ के साथ लड़ते थे तो बहुत इंतज़ार करते थे और पहले मुखालिफ को सस्ताते थे कि वो किसी तरह से थके, उसको थकाते थे, फिर आखिर में एक ऐसा पंच मारते थे कि जिससे बाजी पलट जाती थी। तो इमरान खान भी यही कर रहे हैं, इस हुकूमत को थकाएंगे। जब ये थक जाएगी, थक कर बैठ जाएगी, हार जाएगी, फिर जाकर इनके खिलाफ कोई ऐसा बड़ा काम करेंगे कि जिससे ये हुकूमत खुद ब खुद चली जाएगी। अब नाज़रीन इकराम, इमरान खान की ये जो मनसूबाबंदी है, ये जो उनके इरादे हैं और जिस तरह से उनकी तैयारी है, इससे सब लोग परेशान हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप गुज़श्ता रोज़ जो शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक थी अदालत में पेशी के बाद, उसको देख लें, और इसी तरह से उससे भी पहले जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2 रोज़ पहले, उसको देख लें, और इसी तरह से गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी तकरीर हुई है, आप उसको देख लें। उसके अंदर भी गुस्से के आसार वाज़े थे, नुमायाँ थे, और यह कहा गया था
कि किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करे। अब मामला ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ये चाहती है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करें। 11 महीने रहते हैं इलेक्शन में, वो चाहते हैं कि 11 महीने हम मज़ीद हुकूमत में रहें और 11 महीनों के बाद जब मुद्दत पूरी हो फिर हम इलेक्शन में जाएं। अब उनकी ये मनसूबाबंदी इसलिए भी है ताकि नवंबर में जो तयनाती है वो हमारे होते होते हो जाए। और दूसरा, उनको पता है कि अगर हम अभी इलेक्शन में जाते हैं तो अवाम की हिमायत तो इमरान खान के साथ है, हम हार जाएंगे, तो क्यों ना हम मज़ीद वक्त लें और वक्त आने पर जो अवाम है उनको खुश करने के लिए कोई लॉलीपॉप दे दें। मसलन उनके लिए पेट्रोल सस्ता कर दें, मसलन उनके लिए मसनूई तौर पर डॉलर नीचा ले आएँ, और इसके अलावा मसनूई तौर पर जो महंगाई है जो कि रियल में है उसे कंट्रोल कर लें या कम कर दें। ये भी मंसूबे हैं। और फिर इसी तरह से धांधली के भी मंसूबे हैं कि अगले 11 महीनों में कोई ऐसे तरीके बनाएं कि जिससे हम धांधली कर सकें। तो बड़ा इनका लंबा प्लान है, लेकिन इमरान खान के पास लंबा प्लान नहीं है। और ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान अब तक वो सियासी चालें चल रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई ऐसा काम करे कि जिससे इंतशार और फसाद फैले और मुल्क में आग लगे। इसकी वजह से नुकसान सभी को होगा, इमरान खान को भी होगा और उनकी जमात को भी होगा, इसलिए वो इससे अभी अवॉइड कर रहे हैं। अब इमरान खान क्या करना चाहते हैं? इमरान खान देख रहे हैं कि प्रेशर जारी रखेंगे, इनको हुकूमत करने नहीं देंगे, और ये हुकूमत करेंगे तो बदनाम होंगे। एक तो इमरान खान का ये मंसूबा है, और दूसरा इमरान खान ने नवंबर की तयनाती को भी हल्का ले लिया है। यानी अब इमरान खान के लिए ये कोई मसला नहीं है कि कौन आर्मी चीफ आता है, कौन नहीं आता है, कौन लगाता है, किसने लगाना है। अगरचे वो इसको उठा रहे हैं, ज़रूर उन्होंने उठाया है, लेकिन इमरान खान इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मामला अब आर्मी चीफ से ऊपर का है। भले इमरान खान को नवंबर में जिस मर्जी शख्स की तयनाती हो जाए, इमरान खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि इमरान खान नवंबर के गुजरने का भी इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नवंबर गुजरे, और नवंबर जब गुजरेगा, जब एक बड़ी बैसाखी शहबाज शरीफ की टूटेगी, तो फिर उसके बाद असल गेम वहाँ से शुरू होगी। अब तक जो मामलात थे, अब तक जो सूरत हाल थी, वो यही थी कि इमरान खान इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं, और ये लॉन्ग मार्च की कॉल फैसला कुन कॉल होगी। लेकिन इमरान खान ने जो हालात हैं उनको देखकर फैसला तब्दील किया है, और इसी हफ्ते लॉन्ग मार्च होना था। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स हैं वो यही हैं, जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो यही हैं कि इमरान खान इस हफ्ते लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देंगे, बल्कि अब उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि थका कर मारा जाए और इनके होश उड़ाए जाएं। ये जहाँ जहाँ से भागेंगे ये नंगे होंगे, ये बेनकाब होंगे। चुनांचे एक तो ये बात है। इसी वजह से नाज़रीन किराम, अभी लॉन्ग मार्च की जो तारीख है उस पर इमरान खान कोई बड़ा फैसला भी नहीं करेंगे, और मुमकिन है कि वो अक्टूबर के बाद नवंबर के गुजरने का भी इंतज़ार करें। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो सूरत हाल है वो ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने थे 16 अक्टूबर को, वो ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान ने इन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान को देखकर वो मुलतवी कर दिए हैं। लेकिन इमरान खान ने अब फैसला किया है कि जहाँ जहाँ से इलेक्शन से भागे हैं वहाँ पर जलसे किए जाएँ। जलसों का एक नया दंगल इमरान खान ने सजाने का ऐलान किया है। चुनांचे ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में इमरान खान ननकाना में 11 अक्टूबर को, शरकपुर में 12 को, और कुरम और मर्दान में 13 और कराची में 14 अक्टूबर को जलसे करने जा रहे हैं। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आने वाले ये जो 5-6 दिन हैं, इनमें तो इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले नहीं हैं। इस हफ्ते में तो लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले नहीं हैं। और फिर एक बात और भी बड़ी अहम है, जो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, वो इसलिए भी उनके लिए एक दलील ये भी है कि इमरान खान ने खुद कहा था कि ऐसा नहीं है कि लॉन्ग मार्च एक ही फेज़ में होगा, बल्कि इसके कई फेजेस होंगे, कई फेज़ में, कई मरहलों में ये लॉन्ग मार्च होगा। तो इसके मुख्तलिफ मरहले वो शुरू भी हो चुके हैं, तैयारी है। इमरान खान मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर से, बाकी लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक बात है शहबाज शरीफ की, मौलाना की, मरियम की और उनके हवारियों और इत्तेहादियों की, सहूलतकारों की, वो सब परेशान हैं। उन्हें समझ नहीं है, ना तो वो हुकूमत कर पा रहे हैं, ना तो वो रातों को सो पा रहे हैं। उन्हें वो परेशान है कि कहीं रात को ही इमरान खान इस्लामाबाद पर ना आ जाए। और राना सनाउल्लाह को कल वारंट जारी हुए हैं उनके, वो छुप गए हैं। और इमरान खान भी अब सियासी चालें चलेंगे। वो IG इस्लामाबाद हैं, उनके खिलाफ उन्होंने वारंट जारी करवाए हैं, राना सनाउल्लाह के खिलाफ करवाए हैं, कल को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ भी होंगे। और इसी तरह से अभी तो
जो जाती उम्रा है वहाँ पर भी छापे मारने हैं और ये सारी चीज़ें होंगी। अब वो सियासी चालें इमरान खान चलेंगे जो इन्होंने इमरान खान के खिलाफ पिछले 6 महीनों से चली हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे फॉलो कर लें। हमारा यूट्यूब चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।